क्यों 99% लोग लाइफ में असफल हो जाते हैं? क्यों वो सफल नहीं हो पाते? क्या रीजन है कि 1% ही लोग दुनिया में कामयाब हैं? क्या फर्क है उन 1% और 99% लोगों में? सबसे पहला, जो लोग कामयाब नहीं होते उन लोगों के पास कोई योजना नहीं होती है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि मुझे कल कहां पे होना है, कल मुझे कहां जाना है। वो गलत जगह फोकस करते हैं। उनको लगता है कि अचानक से कहीं से कुछ पैसा आएगा, अचानक से कुछ ऐसा करें कि अचानक से कुछ हो जाए। और लाइफ में अचानक कभी कुछ होता नहीं है। लाइफ में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो उसी के साथ होता है जिसके पास एक योजना होती है, एक प्लानिंग होती है, एक रोड मैप होता है जिसके ऊपर वो चलता है। वो बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जब मैं डायरेक्टली इंडस्ट्री को इसके साथ कनेक्ट करता हूं, इस इंडस्ट्री को मैं जब कनेक्ट करता हूं इस चीज के साथ, यहां पे लोग कहते हैं कि जी प्लान दिखाया जाता है तो बताया जाता है कि इन्वेस्ट नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है कि प्लान में बताया जाता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लेते हैं वो आपके घर में यूज होते हैं या वो आपके सेल हो जाते हैं। दूसरा, हमारी मान्यता ये है कि हम लो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन बिजनेस का ये प्रिंसिपल है कि बिजनेस में चाहे इन्वेस्टमेंट छोटी हो या बड़ी, वो इन्वेस्टमेंट होती है। और जिस लीडर को ये बात समझ में आती है कि मैं इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को शुरू करूंगा, वो ऐसे सीरियस वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ पैसा लगाया है। मैं तो जब गुरुदेव के साथ बैठा और जब इसे 50 पी 100 पी आगे बात होगी, जब उनकी बात करते थे तो वो कहते थे कि इसको आप ऐसे मत देखो कि 5500 रुपए आपने लगाए हैं, इसको आप ऐसे मत देखो कि 11,000 रुपए आपने लगाए हैं। वो 5500 को बोलते थे कि करोड़ों रुपए आपने लगाए हैं, अगर इसमें काम नहीं किया तो आपके हाथ से चला जाएगा। सीखने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बुक्स खरीदने में 200-250 रुपए की बुक्स खरीदने में पसीना आने लगता है। एक सीडी खरीदने की बात हो तो, और इस इवेंट की बात 1000 रुपए की टिकट, बहुत से लोग और क्वालिफाई हो सकते थे, शायद इसलिए नहीं कि 1000 रुपए की टिकट भी लगेगी। दोस्त, आज के युग में आता है क्या 1000 रुपए में ना? और किस पे कर रहे हैं? किसी और पे नहीं कर रहे, खुद पे। आप सब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे लाइफ में सक्सेस मिले या ना मिले। उसको आप लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी उसे अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ की जो एजुकेशन है वो खाली एक ऐसी एजुकेशन नहीं जो पैसे बनाने की बात करती है। यहाँ की एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो आपको संस्कार भी देती है, रिलेशनशिप देती है, बहुत सी अलग चीजें जो आपको किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी ना। इसलिए लोग कामयाबी होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, बहुत आलसी होते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि बिना किया कुछ हो जाए। और आज दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है। कुछ कंपनी, नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कंपनियां क्या, कुछ लीडर्स क्या, वो एक ही चीज लोगों को बोलते हैं, किसी के पास जाते हैं ना प्लान, मतलब बस तो आ जा हमारी कंपनी में, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो फिर तेरा सारा रिश्तेदार जोड़ ले भाई, जब करना ही नहीं पड़ेगा तो। हम थैंक्स करते हैं हम अशोक जी की टीम में हैं, और उनकी एक ही लैंग्वेज है कि जिसमें करने का मादा है ना, वो इस टीम में ज्वाइन करे। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आलसी लोगों का स्थान नहीं है, ये उन लोगों का स्थान है जो लाइफ में अपने सपनों को जीना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। या तो डाउनलाइन कर ले या अपलाइन कर ले। कई तो एक ही माला जपते हैं, 6 लाख में 600 पंडित जुड़ जाए। ओहो, मैं तो भाई साहब बस मौत हो जा। हाँ, जुड़ जाएंगे, लेकिन उन 600 पंडित के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा, तो मिल भी जाएंगे, बिना किए नहीं मिलते। आज जिस भी सक्सेसफुल लीडर्स के पास जो सक्सेसफुल टीम में है, वो इसलिए नहीं कि उनको अचानक आके कहीं से मिली, उसके लिए उस लीडर ने दिन रात काम किया, कितने लोगों की ना सुनी, कितना रिजेक्शन सहन किया, काम खुद किया, तब जाके उस लीडर्स के पास एक टीम बनती है। तो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना, खुद पे रहना। लोग क्या कहेंगे ये वो पहले ही सोच लेते हैं। अच्छा, मैं उसको जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, वो तो पहले ही नाट जाएगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया, बगैर प्लान दिखाए। इसका मतलब तुम परमात्मा बन जाते हैं।
कि हमें पता है कि क्या कहने वाला है। फिर तो मैं परमात्मा होता 6 लेग में 6 बढ़िया जोड़ देता। मुझे पता था ये 6 करेंगे और पहले ही साल में डॉक्टर ब्रेज की तरह डायमंड, सारा रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ना था। किसी को नहीं पता है, पहले मत सोचिए। मैं एक सीडी सुन रहा था यहाँ पे, ये ना अनुराग अग्रवाल की कॉमन गेम ऑफ कॉमन सेंस, किस किसने सुनी है वैसे ये ना? एक दो ने सुनी, इतनी कमाल है। उसमें कहता है कि एक लड़का बस स्टैंड पे खड़ा, उसने एक अंकल से टाइम पूछा, अंकल जी टाइम बताना। अंकल ने कहा कि टाइम नहीं बताऊंगा। बोला क्यों? बोला अगर मैंने तेरे को टाइम बता दिया तो तेरे मेरे में दोस्ती बढ़ जाएगी। दोस्ती बढ़ जाए उसमें कोई बुराई नहीं है, दोस्ती बढ़ेगी तो तू मेरे घर पे आएगा, तू मेरे घर पे आए उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। तू मेरे घर पे आके मेरी खूबसूरत लड़की को देखेगा, उससे तुझे प्यार हो जाएगा, मुझे उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जब तुझे प्यार होगा तो तुझसे शादी की बात करेगा, और मैं ऐसे लड़के से शादी कर नहीं सकता जिसके पास घड़ी भी ना हो। पहले सोच ले लोग क्या करते, नेक्स्ट निर्णय नहीं ले पाते। असफलता का एक सबसे बड़ा रीजन कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या नहीं ले पाते हैं? डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते हैं। और ज्यादातर जो 99% लोग लाइफ में असफल होते हैं, उनके पास सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है निर्णय ना लेने की क्षमता। उनमें निर्णय लेने का डिसीजन नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा जब ये कॉन्सेप्ट मुझे दिखाया गया था, ये प्लान मुझे दिखाई गई थी, तो मुझे तो अच्छा लगा था। 1 सेकंड में गर्दन को हाँ में ला दिया था, क्योंकि मुझे इसमें खोने के लिए कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मुझे इसमें कुछ लगा ही नहीं कि इसमें कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता हूं। और कामयाब लोगों की एक खासियत होती है, जब वो प्लानिंग करते हैं, किसी चीज पे काम करते हैं, तो उस काम पे वो भरोसा करते हैं। कहते हैं कि जब आपका अपने काम पे यकीन और भरोसा आपका बढ़ जाता है, आपका फेथ अगर बढ़ जाता है, तो वह काम आसान नहीं, वो संभव बन जाता है। क्या बन जाता है? संभव बन जाता है, वो इजी हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हाँ यस अब मैं इसे करता हूं, यस। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान ही नहीं बल्कि संभव बना देते हैं। तो तैयार हैं हम? यस। तैयार हैं? यस। तो फेथ करना कि मैं कामयाब हूं।